मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुति हनुमान ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड भाग 2 में मैं 7वें घर से 12वें घर तक में तथा इन घरों में विभिन्न राशि अंकों में शुक्र की अवस्थिति का भाव एवं राशिफल की स्थूल विवेचना कर रहा हूँ। देखिए, 7वें घर में शुक्र हो तो जातक का विवाहोपरांत भाग्योदय, व्यवसाय में सफलता, संतान से अधिक प्रेम, कोर्ट कचहरी के मामले में जीत आदि प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक भाग्यवान, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, संगीत, तैराकी, ललित कला, खूबसूरत व्यक्तित्व का स्वामी और जल्द ही स्त्री सुख प्राप्त करने वाला होता है। दाम्पत्य जीवन सुखी और पत्नी सुंदर मिलती है, परंतु ऐसा जातक शक्की भी होता है। अधिक कामातुर होने के कारण या इनमें अधिक यूँ कहें कि अधिक काम वासना होने के कारण कई स्त्रियों से संबंध कायम कर सकता है ऐसा जातक। कहते हैं कि अगर समय पर ऐसे जातकों की शादी नहीं हुई तो वेश्यागामी तक बनने की संभावना दिखती है। ऐसे जातक सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। संभव है कि जन्म स्थान से दूर रहना पड़े। वाहन आदि का अच्छा सुख इन्हें मिलता है। अधिक लाभार्जन के लिए अधिक मेहनत व्यय नहीं करना पड़ता ऐसे जातकों को। स्त्रियों के माध्यम से विवाह के बाद भाग्योदय हो ही जाता है। देखिए, नैसर्गिक रूप में कुंडली में शुक्र धनेश और सप्तमेश होता है, फलतः सप्तम भाव में शुक्र का होना बलवान हो जाता है। यदि यहाँ पर शुक्र 12 अंक यानी मीन राशि में हो तो पत्नी अमीर घराने की और सुंदर मिलती है। अगर यहाँ पर मंगल शुक्र 7 हो या शुक्र मंगल से दृष्ट हो या सप्तम स्थान का शुक्र मंगल के नवांश का हो तो ऐसा जातक इतना अधिक कामातुर होता है कि स्त्री गर्भवती हो या मासिक धर्म में ही क्यों न हो, रात हो या दिन हो, उपयुक्त अवसर हो या नहीं हो, सेक्स करने से नहीं चूकता है। दूसरी बात, शुक्र सूर्य या चंद्र, राहु या केतु से दृष्ट हो या यहाँ पर 6 अंक में लिखा हो तो पत्नी से अलगाव, पत्नी का छोटी आयु में निधन, दूसरी शादी, ऐसे फल की संभावना भी बन जाती है। यदि यहाँ पर 1, 8, 10 या 11 लिखा हो और शुक्र हो तो विवाह में देरी हो सकती है या विजातीय शादी की भी संभावना बन जाती है। महर्षि लोमश एवं गर्ग के अनुसार यदि यहाँ 3 या 8 अंक में शुक्र हो तो संतान सुख में बाधा रहती है, या तो गर्भपात होते हैं या पत्नी बाँझ रहती है। यदि यहाँ 9 अंक लिखा हो और शुक्र हो तो पत्नी लंबे कद की, सुंदर और धैर्य वाली मिलती है, परंतु आचार्य मंत्रेश्वर के अनुसार पत्नी और पुत्र सुख में कमी मिलती है। यदि यहाँ 2 अंक हो और शुक्र हो तो गर्ग कहते हैं कि जातक वेश्या के फंदे में पड़कर अपने धन का अपव्यय कर सकता है। महर्षि लोमश ने भी 7 अंक में शुक्र के होने से जातक या उसकी माँ या पत्नी तीनों का चरित्र संदेहास्पद होना बताया है। यदि यहाँ पर 4, 8 या 12 अंक में शुक्र बैठा हो तो मेरे अनुभव में यह आता है कि ऐसा जातक कुटुंब से अलग रहने वाला, खुले हाथों से खर्च करने वाला, स्वार्थी, कलह प्रिय और परिवार की सत्ता अपने हाथ में रखने वाला होता है। यदि यहाँ पर 5 या 11 अंक में शुक्र हो तो पत्नी मध्यम कद की, स्थूल देह वाली, बुद्धिमती और हमेशा प्रसन्न रहने वाली मिलती है। यदि यहाँ पर 1, 3 या 7 अंक हो और शुक्र बैठा हो तो जातक अपनी पत्नी पर और पत्नी जातक पर अपना अधिकार जमा लेती है। थोड़ी सी संतान की माता बनती है। ऐसा जातक अपनी पत्नी को प्राणों से भी अधिक प्रिय समझता है। हालांकि ऐसे जातक की पत्नियां पुरुषों की भांति सुंदरता लिए हुए होती हैं, परंतु काफ़ी विदुषी एवं चतुर होती हैं और परिवारजनों में प्रिय होती हैं। यदि यहाँ पर 8 और 10 अंक में शुक्र हो तो जातक को चरित्र बनाए रखना चाहिए, अन्यथा
व्यभिचारपन में प्रवृत्त होकर धन का अपव्यय करने की संभावना बन जाती है। देखिए, 8वें स्थान में शुक्र के होने से जातक दीर्घायु अनायास धन प्राप्त करने वाला बन जाता है। लॉटरी हो या सट्टा से या विरासत के रूप में धन मिलता ही है। संभव है कि किसी विधवा स्त्री की संपत्ति भी मिल जाए। यदि किसी भी रूप में किन्हीं स्रोतों से अनायास धन की प्राप्ति ऐसे जातकों को निश्चित रूप से होती है। यहाँ एक बात यह है कि अष्टम भाव आयु का स्थान होता है और शुक्र नैसर्गिक रूप में शुभ ग्रह हैं, अतएव दीर्घायु होना स्वाभाविक है। ऐसा जातक सदाचारी, परोपकारी और विनम्र स्वभाव के होते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कुंडली में अष्टम स्थान में कुंभ यानी 11 अंक में शुक्र था। दुनिया जानती है कि मालवीय जी का स्वभाव, व्यवहार और नैतिक मूल्यों का जो चरित्र कहें कितना बड़ा था। इतना अवश्य है कि अष्टम स्थान में शुक्र के होने से आर्थिक एवं स्त्री सुख प्राप्त होता है। पत्नी स्वाभिमानी, मधुर बोलने वाली और विश्वास पात्रा मिलती है। तो कोई न कोई ऐसे जातक नशा अवश्य करते हैं। यदि यहाँ पर 1 या 6 लिखा हो और शुक्र बैठे हों तो कार्य व्यवसाय में हानि, नौकरी में पदान्नति, ऐसे जातकों को विवाहोपरांत लाभ नहीं मिलना, ऐसा फल अनुभव में आता है। ऐसे जातक ऋणी बने रहते हैं। आचारहीनता और पत्नी सुख में न्यूनता बनी रहती है। अन्य स्त्रियों से अनैतिक संबंध तक कायम कर सकते हैं। यदि यहाँ 5 या 10 अंक लिखा हो और शुक्र बैठा हो तो संतान और स्त्री सुख में कमी मिलती है। पराई स्त्रियों से ऐसे जातक संबंध कायम कर लेते हैं। 3 या 8 अंक में यहाँ पर शुक्र लिखा हो तो स्त्री सुख में न्यूनता रहती है, आर्थिक स्थिति साधारण ही रहती है और स्वयं का कार्य या व्यवसाय ठीक प्रकार से नहीं चलता है। यहाँ पर 2, 4 या 9 अंक में शुक्र लिखा हो तो ऐसे जातक अधिक काम वासना के कारण स्त्रियों की कुसंगति में पड़कर गुप्त रोग, मधुमेह, सिफिलिस जिसे हम उपदंश कहते हैं, ऐसे रोगों को भी पाल लेते हैं। पत्नी और संतान से भी वैमनस्यता करके जीवन को नरकीय बना सकते हैं। मुख्यतया यह बात सामने आती है कि अष्टम स्थान में 7 या 12 लिखा हो तो शुक्र बलवान होकर अच्छे परिणाम देते हैं। यदि 6 अंक में यहाँ शुक्र हो या फिर यहाँ शुक्र शनि राहु से प्रभावित हो या पाप क्षेत्रीय हो तो अशुभ फल प्राप्त होंगे ही। अगर शुक्र 9वें घर में यानी भाग्य स्थान में हो तो विवाह के बाद भाग्योदय हो जाता है। ऐसे जातक विद्वान, गुणवान, अपने परिश्रम के बल पर उन्नति करने वाला होता ही है। ऐसे लोग आस्तिक और पारिवारिक सुखों को खूब उपभोग करते हैं। माता पिता की आयु लंबी होती है। गायन, वादन, अभिनय, कला, यूँ कहें कि चलचित्र के क्षेत्र में ऐसे लोग खूब नाम कमाते हैं। स्त्रियों के माध्यम से धन कमाते हैं तथा पत्नी के जीवित रहने तक खूब तरक्की भी करते हैं। यदि चतुर्थ स्थान का मालिक या नवमेश के साथ शुक्र 9वें स्थान में हो तो ऐश्वर्य और उत्तम वाहन सुख प्राप्त होता है। या पंचमेश होकर 9वें स्थान में हो यानी कन्या या कुंभ राशि का हो तो संतान के कारण भाग्योदय होता है। यदि यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 या 11 अंक लिखा हो और शुक्र बैठे हों तो बहनों की अपेक्षा छोटे भाई अधिक होते हैं। ठीक इसके उलट यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 या 12 लिखा हो और शुक्र बैठे हों तो भाई कम और बहनें अधिक होती हैं। यदि यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 या 11 लिखा हो और शुक्र बैठा हो तो पत्नी यौवनमयी, लावण्यमयी और सुंदर मिलती है। लेकिन ऐसे जातकों में संसारिक सुख एवं संपत्ति प्राप्त कर लेने की विशेष इच्छा नहीं रहती है। यदि यहाँ पर 4, 8 या 12 लिखा हो और शुक्र बैठा हो तो ऐसे जातक कुछ ऐसे कार्य अपने जीवन में कर डालते हैं जिससे आने वाली पीढ़ी उन्हें याद रखती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र पापाक्रांत हो, शनि राहु से प्रभावित हो, यूँ कहें कि सूर्य चंद्र के साथ प्रभावित हों या साथ हों
तो भले ही यहाँ पर 12 अंक लिखा हो या 6 अंक लिखा हो, परंतु पाप प्रभाव में हो तो संभव है कि जातक की पत्नी की आयु अधिक हो, या जातक प्रेम विवाह या विजातीय शादी कर ले, या फिर रिश्तेदारी या मित्रता में किसी कन्या से, किसी स्त्री से अवैध संबंध कायम कर ले। यदि दशम यानी कर्म स्थान में यहाँ शुक्र बैठा हो तो जातक संपन्न, प्रतिष्ठित एवं सुखी जीवन जीता है। ऐसा जातक शुभ कर्म करने वाला, व्यवहार दक्ष, विलासप्रिय, सुखी, संपन्न, विद्वान, वाद विवाद में पटु होता है। ऐसे जातक यदि सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े, यूँ कहें कि साड़ियाँ या लग्जरियस आइटम का व्यापार करे तो अच्छा लाभ प्राप्त करता है। यदि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 या 12 लिखा हो और शुक्र बैठा हो तो ऐसा जातक नौकरी करना पसंद नहीं करता है, बल्कि कोई स्वतंत्र कार्य करना चाहता है। ऐसे जातकों का विवाहोपरांत भाग्योदय होता ही है और पत्नी के कारण धन भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक यदि नौकरी करे तो जल्दी ऐसे जातक उब जाते हैं। 1-2 कुंडलियों में मैंने इस तरह के योग में पाया है कि वे लोग रिजाइन करके अपना स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ कर चुके थे, परंतु ऐसे जातक किसी न किसी बुरी आदत के शिकार भी हो जाते हैं, जिसके कारण अधिक धन संग्रह नहीं कर पाते हैं। यदि शुक्र, राहु या शनि के प्रभाव में हो तो स्त्री सुख मिलता है तो कार्य व्यवसाय अच्छा नहीं चलता, संतान की चिंता लगी रहती है, व्यवसाय करता है तो हानि उठाना पड़ता है, संभव है कि द्विभार्जा योग भी बने। यदि शुक्र यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9 अंक में लिखा हो और शुक्र बैठे हों तो विवाह करने की इच्छा 9 के बराबर होती है। विवाह हो भी जाए तो ऐसे जातक अपने कार्य व्यवसाय की ओर अधिक ध्यान देते हैं। लाइफ पार्टनर, यूँ कहें कि पत्नी की ओर अधिक समय नहीं दे पाते हैं, जिससे पत्नी असंतुष्ट रहती हैं और घर में कलह का वातावरण बन जाता है। यदि शुक्र 11 में यानी लाभ स्थान में यहाँ बैठा हो तो ऐसा जातक धन संपत्ति, नौकर चाकर, वाहन, इन सबों का उन्हें अच्छा सुख प्राप्त होता है। इनके मित्र भी अच्छे होते हैं जो इन्हें धन प्राप्त कराने में सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसा जातक प्रसन्नचित्त रहा करता है और अभिनय कहें या संगीत के क्षेत्र में खूब रुचि रखते हैं। यदि ऐसा जातक जमीन जायदाद की खरीदारी, पर्यटन या स्त्रियों से संबंधित सौंदर्य प्रसाधनों का व्यापार करते हैं, या यूँ कहें कि दवाइयाँ, केमिकल्स या पशुपालन आदि का व्यवसाय करते हैं तो अच्छा धन कमा लेते हैं। ऐसे जातकों की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, पुत्र भी अधिक होते हैं तथा परिचितों से उनके अच्छे पारिवारिक संबंध भी जुड़ते जाते हैं। परंतु एक बात यह भी है कि जातक का चरित्र संदिग्ध रहता है और उनके नए नए अपवाद फैलते रहते हैं। ऐसे जातक प्रायः स्वार्थी, कंजूस और दोस्तों की अवहेलना करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर यदि 1, 5 या 9 अंक में शुक्र हो बैठा हो तो पुत्र सुख का अभाव हो जाता है, या तो पुत्र होता नहीं है और यदि होता भी है तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। यदि यहाँ पर 1, 3, 5, 7 या 9 या 11 अंक हो लिखा हो और शुक्र बैठे हों तो प्रायः कन्या संतानें अधिक और पुत्र संतानें कम होती हैं। और यदि यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 या 12 अंक में शुक्र हो तो कन्या संतानों से अधिक पुत्र संतान होते हैं। अब हम 12वें घर की ओर आते हैं, यानी व्यय का घर। यदि शुक्र 12वें घर यानी यहाँ व्यय भाव में हो तो जातक में व्यभिचार की प्रवृत्ति कुछ अधिक पाई जाती है। ऐसा जातक स्वभाव से राजसी और अधिक कामातुर होने के कारण भोग विलास में धन का व्यय करता है। बड़ी बात यह है कि मकर और कुंभ लग्न को छोड़कर अन्य लग्नों के लिए शुक्र किसी न किसी अशुभ स्थान का स्वामी होता है। यदि शुक्र शुभ ग्रह के साथ हो या उसके प्रभाव में हो
तो गुप्त संबंध या गुप्त बातें गुप्त ही रहती हैं, या पाप प्रभाव में शुक्र होते हैं तो संबंध का या जो गुप्त बातें होती है गुप्त नहीं रहती, प्रचारित हो जाती हैं। यहाँ पर शुक्र यदि शनि या राहु से पीड़ित हो या अशुभ हो तो स्त्रियों की शत्रुता के कारण धन की हानि होती है, तलाक, वियोग आदि जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि यहाँ पर 3, 7 या 11 अंक में शुक्र हो तो ऐसा जो जातक होता है उनके मन में व्यवसाय करने की इच्छा प्रबल होती है। हालांकि ऐसे जातक ऋण से ग्रस्त भी पाए जाते हैं। धन का लाभ साधारण ही होता है, परंतु पत्नी आकर्षक मिलती है। यदि यहाँ पर 1, 5 या 9 अंक में शुक्र बैठा हो तो पत्नी झगड़ालू मिल जाती है। यहाँ पर किसी भी अंक में शुक्र बैठा हो तो जातक स्वभाव से राशि होने के कारण खर्चीला होता है और अधिक भोग विलास के कारण आलसी, रोगी और अपने लोगों से या यूं कहें कि स्वकीयों से मधुर संबंध नहीं रखता। 12वें वर्ष में नेत्र विकार की समस्या भी उत्पन्न होती है। हालांकि 12वें वर्ष में उन्हें धन भी प्राप्त होने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह भाग 2 में 7वें घर से 12वें घर तक में शुक्र का रहने अथवा विभिन्न राशियों अंकों में शुक्र की अवस्थिति का स्थूल फलादेश की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। अब अगले एपिसोड में शनि ग्रह की अवस्थिति का स्थूल फलादेश करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।